हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए झारखंड के इतिहास, जो कि टॉप 50 एमसीक्यू के रूप में आज हम लोग पढ़ेंगे। मनीष रंजन की जो 7500 एमसीक्यू के रूप में सवाल आपको किताब में मिलता है, वही आज हम डेफिनेशन के साथ और पूरा डीपली के साथ और एमसीक्यू के रूप में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि झारखंड में निवास करने वाले अधिकांश जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है। तो झारखंड में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड संबंधित से, ठीक है, जनजाति सबसे ज़्यादा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से। नेक्स्ट है झारखंड झारखंड के किस जिले में इस्को की गुफाएं स्थित है। तो झारखंड के किस जिले में इस्को की गुफा है, तो हजारीबाग में, ठीक है। तो तीसरा सवाल, देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है। तो देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल हजारीबाग में आप जिले में स्थित है। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकला का नमूना मिला है। तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको से मिला है आपका पुरापाषाण कालीन स्थल। इसको जो कि अभी हम लोग पढ़े हजारीबाग में स्थित है, देहोंगी भी हजारीबाग में स्थित है। पांचवा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है। तो कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल आपका रामगढ़ जिले में है, तो कुसुमगढ़, ठीक है, कुसुमगढ़ आपका पुरापाषाण कालीन रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कि पुरापाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बजना यानी पलामू में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बजना पलामू में। 7वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भावनाथपुर। कहाँ है, भावनाथपुर में। 8वां सवाल है कि प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्रों पर निम्नलिखित में से किस पशु का चित्रण किया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल में किस पशु का चित्र किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका भैंस का, ठीक है, भैंस का। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी की लेख प्राप्त हुई है। तो 8वीं सदी की लेख प्राप्त हुई है दूधपानी से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, दूधपानी नवपाषाण कालीन स्थल किस जिले में है। तो दूधपानी हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो पुरापाषाण स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष आपका डुमडुमा में मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगलकालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है। तो मुगलकालीन कुंपा का किला चतरा में स्थित है। नेक्स्ट है, किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं। तो किस नवपाषाण कालीन स्थल से मतलब चाकू मिला है, तो रारू नदी के तट पर चाकू मिला है। नेक्स्ट है, चतरा जिले के खाली जगह प्रखंड के मेगालिथ संस्कृति से प्रमाण प्राप्त हुए। तो चतरा जिले के कौन से प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। तो गिद्धौर प्रखंड जो है वहाँ से चतरा जो में स्थित है, वहाँ से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक की साक्ष्य प्राप्त हुई है। तो बौद्ध स्मारक की साक्ष्य आपका डालमी से मिला है, ठीक है, डालमी। 16वां नंबर क्वेश्चन, बुधपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में है। तो बुधपुर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी धनबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है। तो झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव निवास करने का सबसे पुराना अवशेष पूर्व पाषाण कालीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अब आते हैं 18 नंबर साहित्यिक स्रोत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक साहित्य में छोटानागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वैदिक में आपका छोटानागपुर क्षेत्र को खुखरा कहा है, वैदिक में खुखरा कहा है। 19 नंबर सवाल है, महाभारत के पर्व में छोटानागपुर क्षेत्र के पुंडरीक शब्द का वर्णन किया गया है। तो महाभारत के कौन से पर्व में,
ठीक है। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में छोटानागपुर क्षेत्र को पुंडरीक शब्द का यूज किया गया है। 20 नंबर सवाल, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि कहा है, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है? तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना शमसे सिराज ने किया है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो किसकी रचना में झारखंड का एक पद के रूप में आया है? तो कबीरदास की रचनाओं में। नेक्स्ट सवाल है, द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? द नियोलिथिक पैटर्न इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉरमैन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वॉरमैन। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार और भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन एवं संस्कृति संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? तो किससे मिलती है? तो ये सारा जानकारी हमें डॉक्टर एन मजूमदार से मिलती है, डॉक्टर एन मजूमदार के किताबों से संबंधित मिलती है। नेक्स्ट सवाल है 25वां नंबर, द कॉल ऑफ छोटानागपुर के लेखक कौन है? तो द कॉल ऑफ छोटानागपुर के लेखक डॉल्टन है। द कॉल ऑफ छोटानागपुर के लेखक डॉल्टन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? तो नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार आपका हो जाएगा एल टिकेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एल टिकेल आंसर, जिन्होंने लिखा था। रचनाकार कौन है? एल टिकेल। अब आते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल में। हजारीबाग जिला के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया था? तो हजारीबाग जिले में 1991 में यह पुरापाषाणकालीन स्थल की उत्खनन की शुरुआत की गई थी, 1991 से। नेक्स्ट सवाल, किस पुरापाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो किससे मिलता है? इसको से। इसको कहाँ है? अभी हम लोग पढ़े हजारीबाग। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? तो चाईबासा में कौन वाला है? दरगाम क्षेत्र चाईबासा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं? तो पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन बुर्जू से मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दरगामा गांव जो है वह संबंध है किससे? तो दरगामा गांव जो है ताम्रपाषाणकालीन से संबंध है। दरगामा गांव ताम्रपाषाणकालीन से स्थान पर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 32, किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल में लोहे के आरी मिली है? तो बसिया क्षेत्र से लोहे का आरी मिला हुआ है। अब आते हैं प्राचीन इतिहास। निम्नलिखित में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बिरहोर। प्राचीन जनजाति 8 है, 8 प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति असुर हो गया, उसके बाद बिरहोर, उसके बाद खड़िया हो नहीं है। वैसे ही 8 जनजाति है, जो 8 जो है प्राचीन जनजाति है। 34 नंबर सवाल, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? मतलब ज़्यादातर कला के क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी योगदान दी है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी असुर जनजाति जो है भवन निर्माण कला में बहुत अच्छे जानकार थे, जो कि सबसे पुरानी जनजाति है। 35 नंबर, खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? तो खड़िया जनजाति का प्रथम बस्ती का प्रमाण आपका ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिण कोयल नदी के आसपास से मिलता है, खड़िया जनजाति। 36 नंबर सवाल, झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए हैं? तो झारखंड के किस जनजाति? तो मुंडा लोग को माना गया है। कुछ मतलब इतिहासकार बताते हैं कि मुंडा तिब्बती लोग हैं, तिब्बत से आए हैं। 37 नंबर, मदरा मुंडा ने किस मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? तो किसे किया था? सुतिया पाहन को। 38 नंबर, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाले जनजाति। तो दक्षिण भारत से
आकर निवास करने वाले जनजाति उरांव है। दक्षिण भारत से उरांव। 39 किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो किस झारखंडी भाषा का? कुड़ुख, कुड़ुख, कुड़ू, कन्नड़। यहाँ भी कौड़ा, यहाँ भी कौड़ा, ठीक है, उसे याद रख सकते हैं। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? तो किस काल में? ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में संथालों की ज़्यादातर बसावट संथाल परगना क्षेत्र में ही देखा गया रहा था। 41 नंबर उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया गया था? तो उरांव जनजाति के अनुसार मुंडाओं के द्वारा से उरांवों को मांस खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। झारखंड में वैदिक युग। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रीवास। क्वेश्चन नंबर 43 ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ऐत्रेय में सबर जनजाति जो है मगध क्षेत्र में निवास करती थी वैदिक काल में। अब आते हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन, जैसे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सबसे पहले जानते हैं 44 नंबर निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? भी आए सवाल यह है, तो किसने बताया? डॉक्टर वीरोत्तम ने। डॉक्टर वीरोत्तम के अनुसार बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई गई है। 45 झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक की लेखक कौन है? तो झारखंड इतिहास और संस्कृति इसके पुस्तक के लेखक डॉक्टर वीरोत्तम। इसी में कहा गया कि झारखंड में बुद्ध का जन्म झारखंड में ही हुआ है डॉक्टर वीरोत्तम के अनुसार। 46 निम्नलिखित में से किसने पकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? तो पकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज आरसी बोक्कन ने किया था, आरसी बोक्कन ने। 47 खूंटी जिले के खाली जगह कौन से ग्राम से बुद्ध विहार का अवशेष मिलता है? तो खूंटी जिले के बेलवादाग ग्राम से बुद्ध के अवशेष मिलता है। 48 राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने किया था? तो राजमहल क्षेत्र में कनिंघम ने कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त किया था। किस क्षेत्र से? राजमहल क्षेत्र से। 49 निम्नलिखित में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो किसके मिले हैं? कुषाण काल। कुषाण के मतलब सिक्के, कुछ कुषाण राजवंश के सिक्के रांची के आसपास मिला हुआ है। किस सदी की बुद्ध मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? तो कौन सी सदी? 7वीं सदी है। अब हम लोग 50 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में कुछ एमसीक्यू के रूप में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिले हैं? तो कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से ऑप्शन नंबर सी यानी जैन धर्म के साक्ष्य का प्रसार मिला हुआ है। 52 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? तो प्रसिद्ध जैन स्थल आपका पवनपुर हो जाएगा। पवन जो है प्रसिद्ध जैन स्थल है। 53 निम्नलिखित में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव का विवरण मिलता है? तो किस साहित्य से मिलता है? आचरांक सूत्र से। मोस्ट इंपॉर्टेंट आचरांक सूत्र जो जैन धर्म के साहित्य के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 54 नंबर जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 20 तीर्थंकरों। टोटल कितना है? 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर गिरिडीह के पारसनाथ से में ही मोक्ष प्राप्ति हुई थी। 55 किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? तो किसका हुआ था? ऑप्शन नंबर सी यानी पार्श्वनाथ। 56 समेत शिखर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह, जो कि अभी पारसनाथ पहाड़ी का ही टॉप जब सबसे ऊंची पहाड़ है उसी को समेत शिखर बोला गया है। अंतिम सवाल जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जंगल लाइफ इन इंडिया के पुस्तक के लेखक वी बॉल है। वी बॉल। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग अभी जो पढ़े बहुत ही शानदार तरीके से झारखंड इतिहास के बारे में जाने। ठीक है,
तो अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।